सांसद महोदय, ये एक के बाद एक और हर दिन, कल जब हम बहस कर रहे थे तो मैंने कहा इस पे लंबी बहस होनी चाहिए, इसीलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि अगर आप भी आज आ जाएं दोबारा, क्योंकि प्रोफेसर साहब ये थम नहीं रहा है, ये रुक नहीं रहा है। ये नेता, अब इसको गलती नहीं, ये नेता इसको मौके की तरह हर आदमी जैसे अपनी फ्रस्ट्रेशन होती है ना, वो निकाल रहा है। जितनी जिसकी फ्रस्ट्रेशन उतने गंदे उनके शब्द, सनातन के लिए, रामचरितमानस के लिए, हिंदू धर्म के लिए। प्रोफेसर साहब ये कैसे ठीक है? कोई एक शब्द बोल दे किसी धर्म, किसी मजहब के लिए तो पूरे देश में त्राहिमाम त्राहिमाम हो जाता है। और यहां हर दिन प्रोफेसर जी, हर दिन प्रोफेसर साहब कोई ना कोई, और ये कोई ना कोई नहीं, ये सब नेता हैं, अलग अलग पार्टियों के नेता हैं, ये खड़े होकर बोलते हैं रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी, क्या हम सोच भी सकते हैं अगर इस तरह की टिप्पणी किसी और धर्म या किसी और मजहब की किसी और होली बुक किताब के लिए कभी बोल दिया जाए तो क्या हो सकता है? मैं कहूं किसी के लिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन ये हो रहा है और लगातार हो रहा है। प्रोफेसर साहब देखिए, जो वास्तव में लड़ाई है, ये जो लड़ाई है वो मेकालयवाद और महर्षिवाद के बीच लड़ाई है। आपको ध्यान होगा कि जब औपनिवेशिक शासन था तब अंग्रेजों के सिद्धांतकार इसी तरह से भारतीय संस्कृति को नीचा दिखाते थे। हमारे समाज में कुछ विकृतियां आई हैं, इसको कौन स्वीकार नहीं कर रहा है। उन विकृतियों से लड़ना, उन विकृतियों को समाप्त करना समाज का एक आदर्श रहा है। उस आदर्श को ही समाज सम्मान करता है, समाज स्वीकार करता है। उन्हीं विकृतियों को लेकर मेकालयवादी भारत को हमेशा नीचा दिखाते रहे। तभी तो स्वामी विवेकानंद जी को अमेरिका में जाकर बताना पड़ा कि हिंदू धर्म की स्थिति क्या है, हिंदू धर्म क्या है। तभी तो धर्म के सुधार का आंदोलन चला। लेकिन एक दुर्भाग्य और मैं एक इससे जोड़ना चाहता हूं, मार्टिन लूथर किंग के आने से पहले ईसाई धर्म में जितनी बुराइयां थी, उन बुराइयों को लेकर क्या अमेरिका की डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी बहस करती है? क्या उन बुराइयों को लेकर इंग्लैंड की लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी बहस करती है? और इसीलिए मैं महर्षि अरविंद को यहाँ एक लाइन, तीनों बातों को जोड़कर मैं आगे बढ़ूंगा। महर्षि अरविंद ने कहा है कि पीछे की घटनाएं हम वर्तमान को तोड़ने वाली साबित नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं कहता हूं, जो ये घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, बार बार उसी मेकालयवाद के तहत, जब देश उस मेकालयवाद से मुक्त होना चाह रहा है, जब हम नए संसद भवन में जा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी दृष्टि से 1800 कानूनों को समाप्त किया, जिन कानूनों की रचना ब्रिटिश काल में हुई, उसमें से सीआरपीसी भी है। आपको मालूम है, जो कानून थे इनसे पूछिए, उसमें माई लॉर्ड, माई मैजेस्टी, यानी क्वीन विक्टोरिया को अभी भी हम उस कानून में संबोधित करते थे। उस कानून में इंग्लैंड और आयरलैंड को आधार बनाकर बोलते थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश को डीकोलोनाइजेशन, यानी औपनिवेशिक दासता के सभी चिन्हों से मुक्ति का एक बड़ा अभियान शुरू किया। उस वक्त इस संस्कृति पर हमला हो रहा है। बिहार के एक नेता चंद्रशेखर जी हैं, शिक्षा मंत्री हैं, और रामचरितमानस, तुलसीदास जी के रामचरितमानस को कभी साइनाइड बोलते हैं, कभी जहर का पुरिया बोलते हैं। उनसे पूछिए, यदि रामचरितमानस जहर का पुरिया है, उनका कुरान के बारे में क्या राय है जिसमें जिहाद की बात कही जाती है? उनसे पूछिए कि कुरान में जब जिहाद की बात कही जाती है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे। वो एक शब्द नहीं बोलेंगे। रामचरितमानस जिसको सिर्फ भारत ही नहीं, मलेशिया जैसे मुस्लिम देशों में पढ़ा जाता है, जिसका मंचन होता है, उस रामचरितमानस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। रामचरितमानस किसी जाति विशेष का, किसी वर्ग विशेष की रचना नहीं है। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि घमंडिया गठबंधन में आप देखिए, राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव, नीतीश जी, कोई भी व्यक्ति आज चंद्रशेखर के ऊपर कब कमेंट नहीं कर रहे हैं, कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, उनको रोक नहीं रही। मंत्रिमंडल के हिस्से बने हुए, शिक्षा मंत्री बने हुए हैं।